नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि इंडिया या यूं कहें टीम इंडिया के गठन के बाद किस तरीके से माइंड गेम चल रहा है पूरे देश में, जरा इसको समझने की जरूरत है और किस स्तर पर चल रहा है। शरद पवार और पीएम मोदी को लेकर जो मुलाकात की बात कही गई, उस पर मीडिया किस तरीके की खबरों को परोस रही है। लगातार अभी भी इस तरीके से परोस रही है जैसे लग रहा है शरद पवार और मोदी करीब आ गए या कुछ डील होने वाली बात है। लेकिन किसी मीडिया ने ये नहीं सुनाया कि शरद पवार वहाँ बोले क्या, किस तरीके से मंच पर रहते हुए शरद पवार ने मोदी पर तंज कसा कि हिंदू राष्ट्र शिवाजी का कंसेप्ट था, शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, लेकिन वो किसी को धोखे से किसी का जमीन कब्जा नहीं किया, वो हमेशा युद्ध लड़े। बहुत सारी बातें इशारों में उन्होंने कहा जो सीधे तौर पर मोदी पर हमला था, लेकिन किसी मीडिया ने इस खबर को तवज्जो नहीं दी। सिर्फ यही चलाती रही कि देखिए शरद पवार और दोनों में डील तो नहीं हो गया, क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा। कहीं खबर आपने देखा? उसी तरीके से क्या खबर चलाई जा रही है कल से कि भाई नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इंडिया के तो टीम इंडिया के हिस्सा कभी नहीं रहे, कभी नहीं टीम इंडिया के साथ रहने की बात उन्होंने कही। उन्होंने दिल्ली अध्यादेश को लेकर जो बिल लाया है उसके समर्थन की घोषणा की। तो सारे मीडिया हाउस ने क्या खबर चलाना शुरू किया, देखिए टीम इंडिया के निर्माण से पहले ही फूट हो गई, पर यही फूट हो गई। अरे भाई, वो टीम इंडिया के सदस्य थे क्या? वो टीम इंडिया के तो सदस्य नहीं थे, तो फिर फूट कैसे हो गई? तो ये इस तरीके से मीडिया के द्वारा जो माइंड गेम चलाया जा रहा है, उस गेम में ये नहीं खबर चलाई जा रही है कि शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ मिले हैं राज्यसभा के सभापति से, उपराष्ट्रपति से, जहां बात हुई है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चले। मणिपुर के मामले में क्यों नहीं चर्चा हो रही है और विश्वास प्रस्ताव पर कब बहस होगा, सरकार खुलकर क्यों नहीं सदन के सामने कुछ बोल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। संजय राउत ने जोरदार हमला बोला है मोदी को उन्हीं भाषणों के सहारे। ये सारी चीज़ें मीडिया से गोल है। यही समझने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है, इतना गुस्से, इस चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है, खबर को दूसरी दिशा देने की क्यों कोशिश हो रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं अंदर खाने में, और जो अंदर खाने में चल रही है वो अंदर खाने में चलने को लेकर जो बातें सामने आ रही है, वो बातें ये इस तरीके से सामने आ रही है कि विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके की मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना से की थी, बेंगलुरु पहुंचने के बाद नामाकरण हो गया और मुंबई में एक बड़े शक्ल के रूप लेने जा रहा है, इसकी खबर मोदी तक पहुंच गई है। खबर इतना ही नहीं है, खबर ये भी है कि मायावती और अखिलेश के बीच बातचीत हुई है और बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में यूपी में एक नए तरीके का गठबंधन अगर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस, मायावती, अजीत चौधरी के बेटे और चंद्रशेखर के साथ साथ कुछ और छोटी पार्टियां हैं जिनको लेकर ये लोग गठबंधन करने वाले हैं और इस गठबंधन पर बहुत ज़्यादा आगे दोनों बढ़ चुके हैं। बातचीत का आधार जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है और दोनों का ये मानना है कि अगर हम लोग साथ नहीं आए तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी क्षेत्रीय दल की। इस स्तर पर स्टैंड बन चुका है। लेकिन किसी मीडिया में ये खबर आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने और हिंदू ने कहीं छोटे छोटे एक कॉलम में ये खबर छापी है, ब्रेक किया है ये खबर कि उत्तर प्रदेश में भी अब एक नए सिरे से गठबंधन की बात होनी शुरू हो गई है और कांग्रेस उस गठबंधन को लीड करेगा। अखिलेश, मायावती साथ, जयंत चौधरी साथ रहेंगे, चंद्रशेखर भी साथ रहेंगे। कांग्रेस लीड करते हुए दिखे ताकि जो मुसलमानों का वोट है उस वोट में सेंधवारी नहीं हो सके। और राहुल जब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में जब वो आए तो यूपी के उन इलाकों में आए जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाका भी है, अन्य जातियों का भी कम्बिनेशन है, जाट का इलाका रहे, जो पुराना कांग्रेस का जो एक जुड़ाव कर रहा है, उस जुड़ाव के साथ उस यात्रा में अब मायावती, अखिलेश, जयंत चौधरी सारे लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कहीं खबर ये मीडिया में आ रही है, कहीं खबर नहीं आ रही है। तो चिंता इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही है और जिस अंदाज में
इंडिया मजबूत होता जा रहा है। आने वाले समय में जो चीज़ें खड़ी हो सकती है उसका अंदेशा मोदी को अब होने लगा है। इसलिए मोदी उस तरीके की खबरों से मीडिया को बचने का नसीहत दे रहे हैं। उस तरीके की खबरें, कितनी नेगेटिव खबरें आ सकती है वो खबर दीजिए। सारे उस तरीके के गठबंधन से जुड़े हुए जो भी खबर आए उनको आप दबाइए। कोशिश यही चल रही है। आज दोनों पार्लियामेंट हाउस में जिस तरीके से हंगामा हुआ है हर किसी ने देखा है, और हंगामे का विश्लेषण भी किया जा रहा है कि हंगामा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कि प्रधानमंत्री अभी भी इस पर वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। साथ ही बहस हो उसके लिए प्रधानमंत्री पहले से तैयार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया गया, बात आ रही है कि 8 तारीख को होगी, लेकिन जो एक विधिवत घोषणा होना चाहिए था सदन के अंदर में, वो सदन के अंदर अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई। कयास लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली बिल पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, दोनों सदन की कार्रवाई ठप है। वोटिंग होनी है, और वोटिंग होनी है तो स्थिति सामान्य बनानी पड़ेगी लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो किस परेशानी में, किस दुविधा में टीम मोदी फंसे हुए हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे खबर के मूड को ही बदलने की कोशिश हो रही है। कि वो खबर जो विपक्ष की से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो खबर आए ही नहीं। उस खबरें को जिस तरीके से दबा सकते हैं दबाओ। अब लालू यादव की ज़मीन को जो ईडी ने जो ये किया था, ईडी ने जिसको जब्त किया था, कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया कि आपके पास कोई सा एविडेंस नहीं। कहीं कोई खबर आपको देखने को मिला? कहीं खबर देखने को नहीं मिली। इस तरीके का दबाव लगातार बिहार में ही देख लीजिए। बिहार में क्यों ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश जा रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं। कभी रघुवर दास के खबर बयान को प्रमुखता से छापा जाता है, कभी अठवले आए तो उनका बयान को प्रमुखता से छापा जा रहा है। कभी कहेंगे कि भाई देखिए राजद के कोटे के मंत्री को ही में उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रद्द किया जा रहा है। जदयू में क्या ऐसा नहीं होता है क्या? बहुत सारी चीज़ों के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर भी अपने एक नए तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब किसी भी परिस्थिति में जो विपक्ष को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस खबर को आम लोगों तक नहीं पहुंचने देना है। उस खबर को कैसे सांप्रदायिकता की तरह पूट दिया जाए, इस पर ज़्यादा खबर को देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि लगातार जो आप देख रहे हैं मीडिया में जो खबरें जिस तरीके से परोसी जा रही है, वो हमेशा खबर इस आधार पर केंद्रित रहता है कि जो इंडिया, टीम इंडिया है वो बहुत कमज़ोर है। टीम इंडिया में बहुत तरह का बिखराव है। टीम इंडिया में इस मसले को लेकर आप बताइए, राहुल गांधी अगर आपसे समझौते को तैयार हो जाए तो दिल्ली के किसी 3rd ग्रेड के कांग्रेसी नेता के विरोध करने का कोई मतलब है? कल पूरे दिन मीडिया में चला कि आपसे गठबंधन को लेकर जो बातें चल रही हैं, कांग्रेस के नेता इसको लेकर सहज नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी से बड़ा भी कोई कांग्रेस में नेता है? और राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत कोई पार्टी में एक दिन भी, 1 घंटे भी टिक सकता है, 1 मिनट भी टिक सकता है, लेकिन इस खबर को प्रमुखता दी जा रही है। यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों के बीच जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि टीम इंडिया जिस तरीके से आधार पर, मतलब अपने ग्राउंड पर जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से एक एक सीट पर बातचीत हो रही है, ये बात कहीं न कहीं मोदी तक पहुंच चुकी है। और मोदी की परेशानी यही है। और सबसे बड़ी परेशानी है यूपी में जो एक गठबंधन का शक्ल ले रहा है जिस तरीके से। और अगर ये गठबंधन बन गया यूपी में तो ये समझ जाइए कि यूपी का परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। जो 300 पार की बात हो रही है ना, वो 100 पार कर जाएं तो बड़ी बात होगी। क्योंकि यूपी अगर ढहा तो फिर देश में बीजेपी कहाँ टिक पाएगी। सब जगह इस बार सीधे सीधे लड़ाई है। और यूपी में ये तय है कि ये अगर पिछले बार भी बात कीजिए तो ये लोग 10 सीट जीत चुके थे उस 2019 के लहर में, जहाँ पुलवामा भी साथ में था। यूपी के लोग कर्मी भी, सीआरपीएफ के जवान भी मारे गए थे, सब लोगों से शहीद हुए थे, सब लोगों में आक्रोश था पुलवामा की घटना को लेकर। फिर भी अखिलेश और मायावती जब साथ चुनाव लड़े तो 10 सीटों पर वो लोग जीत गए। और अभी तो वो वक्त नहीं है। अभी अगर जयंत चौधरी, मायावती, कांग्रेस और अखिलेश मिल जाए तो यूपी में बराबरी की लड़ाई हो जाएगी। अभी जो ये कहा जा रहा है कि एक तरफा लड़ाई है, और बीजेपी जो ये कोशिश कर रही है कि 75 में हम 75 सीट जीत लेंगे, लेकिन अगर ये कम्बिनेशन बन गया तो ये तय मानिए कि
वही जगह बचेगा जहाँ पानी कम था। लोग कहते हैं ना, किश्ती वहीं डूबा जहाँ पानी कम था। जहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा बीजेपी को है जिस राज्य से, उसी राज्य में उन्हें मुँह खानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस स्तर पर गठबंधन की बातें चल रही है और इसलिए मेन स्ट्रीम की मीडिया उन खबरों से कैसे आपको दूर रखे, ये कोशिश सतत उन लोगों की जारी है।